आमतौर पर कब्रिस्तान में लोग शवों को दफनाने के लिए आते हैं, लेकिन पाकिस्तान में करीब 8 से 10 साल पहले एक ऐसी घटना हुई थी जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया था। ये एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप उठेगी। इस नरपिशाच ने खुद बताया कि वो करीब 50 औरतों के शवों के साथ दुष्कर्म कर चुका है। वो शवों को दफनाने आए लोगों को कब्रिस्तान में दूर से खड़े होकर देखता था, जिसके बाद ये दरिंदगी करता था। पाकिस्तान के सरगोधा का रहने वाला मोहम्मद रियाज नाम का ये शख्स कराची के एक कब्रिस्तान में करीब 15 साल कब्रों में पानी देने का काम करता था। यहीं से उसने इस दरिंदगी की शुरुआत की थी। उसने खुद बताया कि वो करीब 50 औरतों के शवों के साथ रेप कर चुका है। इसमें उसका एक साथी भी शामिल था जिसका नाम वजीरा था। वो भी इस कब्रिस्तान में काम करता था, लेकिन उसकी मौत हो चुकी है। रियाज की गिरफ्तारी की चर्चा हर जगह हो रही थी। इस दौरान ही उससे टीवी चैनल के रिपोर्टर ने इस बारे में पूछा था। उसने अपना गुनाह कबूल करते हुए बताया था कि वो करीब 48 औरतों के शवों के साथ संबंध बना चुका है। इस काम में उसका साथ वजीरा भी देता था, लेकिन उसकी मौत के बाद उसने 2 और औरतों से संबंध बनाए थे। दरअसल लोगों के बीच एक सवाल था कि आखिर उसे पता कैसे चलता था कि कौन सी कब्र महिला की है और कौन सी पुरुष की। राज ने बताया कि औरतों को दफनाते समय पर्दा डाला जाता है, इससे हम पहचान कर लेते थे। कब्रिस्तान में जब शव आते थे और लोग उसको दफन करके चले जाते थे तो हम फिर से कब्र खोदते थे और पांव के पास से स्टेव हटाकर मुंह काला करते थे। कब्र में पहले वो उतरता था, फिर मैं जाता था। वहीं जब उससे पूछा गया कि वो किस तरह पहचानते थे कि मुर्दा मर्द था या औरत, आखिरी बार जब वो कब्र में उतरा तो उसने देखा कि औरत का मुंह खुला है, दांत दिख रहे हैं और उसकी आंखों से रोशनी निकल रही है। वो डर कर भागा और लोगों ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद जो उसने खुलासे किए उससे किसी का भी दिल सहम उठेगा, क्योंकि ऐसी हैवानियत ना इससे पहले किसी ने सुनी है, ना ही किसी ने ऐसी हैवानियत की कल्पना की होगी।